हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज हम बहुपद के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करने वाले जो कि बोर्ड एग्जाम में निश्चित गारंटी के साथ पूछेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग सिर्फ उतार के जाइएगा तो परीक्षा में उतार के आइएगा। ठीक है, इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। ये नहीं कि आप उतार के चले जाइए, कोई बात नहीं। मैथ समझने की चीज है और रिवीजन की चीज है। ठीक है, इसीलिए बिना देर गवाते चैनल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी सारी वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत चला जा सके। तो चलो बिना देर गवाते क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि p ऑफ x का घात 7 एवं q ऑफ x का घात 3 हो तो p ऑफ x बट्टा g ऑफ x का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो आप बहुत बच्चों यहाँ पे क्या गलती करता है, गलती कर रहा था। यहाँ p ऑफ x का घात कितना दिया हुआ है, कहेगा 7 दिया हुआ है, फिर बट्टा में यहाँ पे दिया p ऑफ x बट्टा q ऑफ x g ऑफ x का घात ज्ञात करने के लिए। तो बहुत बच्चे का डाउट क्या होता है, p ऑफ x का घात दिया हुआ है 7 और फिर g ऑफ x का घात दिया हुआ है 3। इसको बहुत बच्चा काटने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे p ऑफ x की जगह पर होता 4 और q और g ऑफ x की जगह पर होता 2, तो बहुत बच्चा क्या करते, काट को इसका आंसर निकालते। पहले काट देते, 2 दूने 4, तब इसका आंसर निकालते। लेकिन ये आंसर गलत होगा। ये आंसर क्या होगा? ये आंसर गलत होगा। ऐसी बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि इसका सूत्र होता है p ऑफ x बट्टा q ऑफ x का सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? p ऑफ x बट्टा g ऑफ x का सूत्र क्या होता है? p ऑफ x माइनस g ऑफ x। क्या कहा मैंने? p ऑफ x का घात माइनस g ऑफ x का घात। तो p ऑफ x का घात दिया हुआ 7 और g ऑफ x का घात दिया हुआ 3। तो 7 में से 3 को हमको क्या करना है? घटा देना है। 7 में से 3 को हमको क्या करना है? घटा लेना है। मैसेज सिंपली आप समझिए ना, जो ऊपर में दिया रहेगा, जो नीचे में दिया रहेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है? घटा देना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है? घटा देना है। अगर यहाँ पे शर्त लगा हो तो शर्त लगा, यहाँ पे लगा है p ऑफ x का घात 7 है और g ऑफ x का घात 3 है, तो p ऑफ x का घात यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है तो p ऑफ x का घात माइनस g ऑफ x का घात। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? 7 में से हम 3 को सिंपली घटा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 में से 3 गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक माइनस 2 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। क्या कर रहा है? एक शून्यक माइनस 2 है, तो कह रहा है क्या p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? माइनस 2 है ना। इसको माइनस 2 हम कैसे लाएंगे? माइनस 2 हम कैसे लाएंगे? तो कहिएगा x प्लस 2 करके हम इक्वल टू बराबर कर देंगे, तो इस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो गया। एक गुणनखंड क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि हम x माइनस 2 देते तो यहाँ पे प्लस में 2 आ जाता है, इसीलिए x प्लस 2 दिए तो इक्वल टू बराबर करके अब x बराबर क्या निकाला है? माइनस 2। तो इसका क्या होगा आंसर? x प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कहीं पे x प्लस 2 दिया रहेगा, कहेगा कि इसका एक शून्यक निकालिए, तो क्या होगा? इसका शून्यक हो जाएगा, माइनस फिर 2 हो जाएगा। सिर्फ सवाल में दिया हुआ, आपको फंसाने के लिए वहां चेंज भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पे 2 दिया हुआ था, आपको कह रहा है क्या? गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। और कहीं पर गुणनखंड दिया रहेगा, कहेगा ये वाला ज्ञात करने के लिए, तो ये दिया रहेगा तो सिंपली इसका टू बराबर करके हमको आंसर निकाल देना। जो आंसर आएगा वही निश्चित ऑप्शन में होगा, नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निश्चित। इसका आंसर तो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया x प्लस 2 इक्वल टू बराबर 0, या इक्वल टू बराबर 0 नहीं भी दिया रहेगा, x प्लस 2 ही दिया रहेगा। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूलों का योग होगा। इससे पिछले वीडियो मैंने हम बता दिया है, फिर भी मैं इसको फंसाने के लिए, मूलों का योग क्या होता है? सबसे फॉर्मूला इससे पिछले वीडियो में बताया था, x अल्फा प्लस बीटा, वो भी मूलों का योग ही है। ये मूलों का योग यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे सूत्र पर सीधा गया था। यहाँ पे क्या कह रहा है? मूलों का योग इतना दिया हुआ है, बहुपद कह रहा है क्या? मूलों का योग ज्ञात करने के लिए। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? कहिएगा अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हुआ? मूलों का योग हुआ। और फिर यहाँ पे कह देता मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, कुछ अंतर नहीं है। योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा गुणनफल कहेगा तो क्या होगा? अल्फा इंटू
बीटा होगा। तो यहाँ पे योगफल कह रहा है, तो योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी बाय क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। तो इसमें माइनस बी खोजेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहिएगा -2 हो जाएगा। तो पहले तो सूत्र में माइनस था ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले से तो सूत्र में माइनस था ही, अब फिर क्या आ गया? फिर कहिएगा फिर माइनस भी आ गया। तो सूत्र में माइनस था वो अलग कर देंगे, फिर -2 है ना, तो -2 बट्टा ए कितना है? एक है, यहाँ पे नहीं पूछा तो क्या दिया हुआ है? एक है। नहीं पूछा तो क्या है? एक है। तो यहाँ पे फिर सिंपली एक रख देंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस ना निकाल दिया है, ये यहाँ पे 2/1 हो जाएगा बराबर 2 होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर कितना है? इसका राइट आंसर 2 है। इसका राइट आंसर 2 है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, एकदम बच्चे जगदा मैं आपको समझाऊंगा, जो कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा आपको, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य होंगे। एक्स स्क्वायर -3 के शून्य होंगे। इसी प्रकार मैं आपको बताया, इसकल टू इसको बराबर कर देना। इसकल टू क्या करना है? इसको बराबर कर देना है। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -3 कर रहा है, एक्स स्क्वायर -3 कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर -3 के शून्य होंगे, तो इसकल टू हमको क्या कर देना है? बराबर कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, बराबर के माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर लगता है तो रूट स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो एक्स बराबर √3 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में होगा। याद रखिएगा, प्लस माइनस दोनों में होगा। जो प्लस में दे दिया उसका समझो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे +√3 -√3 ऐसे दिया रहेगा। समझिए इसका ये क्या है? एक गुणनखंड शून्य का, जो कहिए तो इसका शून्य क्या हो गया? इसका शून्य हो गया +√3 -√3। कोई भी अंक दिया रहेगा उसका हम रूट में, अगर रूट से निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो अगर निकल जाए, मान यहाँ पे 9 है, ये निकल जाए तो यहाँ पे -3 +3 हो जाएगा, या +3 या -3। कोई आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लेकिन ज्यादातर पहले प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले प्लस होना चाहिए। तो इसका भी आंसर हल हो चुका है। अब कितना नंबर क्वेश्चन? आप क्वेश्चन हम हल करते हैं 5। क्या? 5 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और फिर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या आ रहा है? बनाने के लिए। क्या कर रहा है? बहुपद का रहा है बनाने के लिए। तो हम एकदम बहुपद बनाने के लिए, तब तक आप मन में फॉर्मूला याद कर लीजिए। मन में क्या कर लीजिए? फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जब ये फॉर्मूला आपको नहीं याद, अगर आपको फॉर्मूला आसान और बेसिक भाषा में चाहिए तो जाइए हमारे चैनल पर, आप देखिए, एकदम आसान और बेसिक भाषा में समझा के तब आपको रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है? समझा के फिर आपको कराया जाएगा, ठीक है? तो आप जाइए, सबसे पहले आप लोग सीखिए यहाँ से, तब आप कहीं पे जाइएगा। सबसे बेसिक और सबसे आसान भाषा में सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा तो अगले बार से आप देखना, इस पर बंद कर दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद बनाने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र होता है। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव होगा तो 2 नंबर की ओर हम बनाएंगे, 2 नंबर वाला फिर बनाएंगे। इससे पिछले वीडियो दो बार पीछे वीडियो जाइए, आप देखिए, हम सारी चीज ये ऑल डिटेल्स के साथ हम बता चुके हैं, ठीक है? इसको हम गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग कितना दिया हुआ है? कहिएगा 2 दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है -15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या जाएगा? योगफल, पहले योगफल तब ना गुणनफल, तो योगफल हो जाएगा 2 और गुणनफल हो जाएगा -15। तो योगफल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 15 है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस में 15। इसका ये बन के रेडी हो गया बहुपद। क्या हो गया? इसका ये बन के बहुपद रेडी हो गया, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका आंसर होगा, ठीक है? अगली क्वेश्चन की क्या कर रहा है? यदि p ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो p ऑफ x का एक शून्य होगा। आप कहेगा p ऑफ x एक शून्य का, इसका मतलब ये है
हम x के जगह पर 2 4 0 3 में से ऐसा कौन सा मान हम वहां पे पुट कर देंगे, लगा देंगे, जो कि उस बहुपद को शून्य कर दे, जो उस बहुपद को क्या कर दे, उस बहुपद को शून्य कर दे। तब का हम 2 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे। तो एक के तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम 0 सीधे लगा देते हैं तो ये तो हम समझ गए थे 0 शून्य हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हमको नहीं करना है। पहले हम शुरू से लगाएंगे, सीधा आप 0 लगा दें तो आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे जाइए घर पे, हमें इतना तो आपको बता चुका हूँ, यानी x का मान इस चारों में से कौन सा रखेंगे, शुरू से रखिएगा, ये नहीं सो आप 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, शुरू से आप रखिएगा। x का मान ऐसा कौन सा इस चारों ऑप्शन में से रखा जाए जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ये बात आप लोग समझ चुके हैं, तो बिल्कुल समझ चुके हैं भैया। अब मैं थोड़ा बहुपद पहचानने का नियम जरा बता देता हूँ। क्या, बहुपद पहचानने का आपको नियम बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को इस चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज भैया, सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिएगा। आप लोगों पे ही तो मैं टिका हूँ। ठीक है, तो अब हम बहुपद पहचानने के कुछ नियम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बहुपद पहचानने के हम कुछ नियम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से बहुत ही नहीं कहता है ये निम्न में से कौन बहुपद है पहचानने के लिए, तो उसी को मैं आज बताने वाला हूँ। बहुपद पहचानने का कुछ नियम होता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला नियम क्या होता है, पहला नियम यह होता है, पहला नियम बहुपद पहचानने के नियम क्या होगा, बहुपद पहचानने के नियम, बहुपद पहचानने के नियम, बहुपद पहचानने के नियम, बहुपद पहचानने, बहुपद पहचानने के नियम, बहुपद पहचानने के नियम। अब नियम क्या क्या है सो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम यह है, अगर बट्टे में x है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x² माइनस 2x 4/x⁴ है। अगर बट्टे में x है, मतलब नीचे में x है, कोई भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बट्टे में x है तो उसको सबसे पहले हम ऊपर लेके जाएंगे। क्या जाएंगे, सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। अगर ऊपर बट्टे में, हाँ सबसे पहले रूल ही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में उसकी चर्चा करें। एक बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस टॉपिक पर बनाऊं, जो आप कहिएगा मैं उसी टॉपिक पर आपका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला का क्या रहा है, यदि 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 नीचे में x हो, यदि नीचे में x हो तो उसे ऊपर ले जाना हो, उसे ऊपर लेकर जाना है, उसे ऊपर लेकर जाना है। यदि नीचे में x है तो मैं आपको समझाया ना, अगर नीचे में x है तो उसको सबसे पहले ऊपर लेने जाना। अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर नीचे ही में माइनस है तो ऊपर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। इससे अगले वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस टॉपिक पर बनाएंगे और सुन लीजिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा नियम क्या है, अगर पावर, जैसे ऊपर कोई का पावर, जैसे मान लीजिए x का पावर 1/-1/2 है ना, पावर अगर माइनस में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। क्या, अगर पावर माइनस में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर पावर माइनस में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर पावर POWER, अगर पावर माइनस, क्या नेगेटिव, क्या, अगर पावर माइनस में हो तो भी बहुपद नहीं होगा, तो भी बहुपद क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आप हमारी राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं जितना सिखा रहा उसी का आप सीखिए ना। अगर मैथ में 95 नंबर नहीं आया हमारे चैनल से आप पढ़ लीजिए, तो फिर आप फोन करके कहिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, सो क्या बता रहा तू फेंकता ही बहुत है। लेकिन मैं आपको 2 नियम हो गया, आप तीसरा नियम बता रहा हूँ, आप जो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पावर माइनस में हो तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर पावर माइनस में आएगा तो आपको बता ही दिए बहुपद भी नहीं होगा। अगर रूट में हो तो भी नहीं होगा। अगर रूट जो ना ऐसा होता है, उसमें कुछ लिखा होता है, रूट में कुछ लिखा रहता है, अगर रूट में हो तो भी नहीं होगा।
कौन कोनो अंक रहे वो नहीं, जो इससे मान लीजिए अचर पद XR रहता है ना रूट में, वो जो रहेगा ना सो भी नहीं होगा। जो कि ये नियम हम नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ये नियम नहीं लिखेंगे। अब एक नियम और क्या करेंगे, एक नियम और है, अगर पावर में माइनस होगा तब करेंगे। अगर पावर यदि अगर 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 जैसे मान लीजिए अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर करिएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर पावर तो मैं माइनस में बता ही चुका हूँ, अगर जो ऊपर में आएगा अगर पूर्ण संख्या नहीं हो, अगर पूर्ण संख्या, अगर पावर, अगर दे दीजिए, अगर के बाद पावर दीजिए, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं हो, अगर क्या हो, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं हो, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं हो तो भी बहुपद नहीं होगा, तो भी बहुपद क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा। अगर पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस 2/4x नहीं 4 मत लिखिए, सिर्फ x² यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तो x² है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x² यहाँ पे है ना x², तो x² ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 2, इसके बाद होगा यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पावर हो जाएगा 1, यहाँ पे x² है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में था तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 होगा। पूर्ण संख्या तो है लेकिन ये क्या होगा, माइनस में आ गया ना, तो क्या होगा, नहीं होगा। मैं आपको दूसरा लिख दिया ना, जो माइनस में आएगा वो बहुपद नहीं होगा। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जो कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसी टॉपिक पर अगले वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे क्लास को ज्वाइन करते हैं, अगर आप लोग को इस चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा लगे, बेस्ट लगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।